नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि सेंसेक्स 80,000 के पार जा चुका है। तो अब ऐसे में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है या फिर कह लीजिए जो इन्वेस्टर हैं सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगाते हैं, तो निवेश करने के लिए उनकी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, 3 जुलाई बुधवार को पहली बार ऐसा हुआ कि सेंसेक्स 80,000 को क्रॉस कर गया। इससे पहले सेंसेक्स में 11 दिसंबर 2023 को पहली बार 70,000 का आंकड़ा पार किया था। तो देखा जाए तो 10,000 अंकों की छलांग लगाने का जो समय था वो लगभग 7 महीने का था। अब ये वाकई में बहुत कम टाइम है। अब इस लेवल को पार करने के लिए 10,000 का जो आंकड़ा है मात्र 7 महीनों में ही पूरा कर लिया सेंसेक्स ने। तो काफ़ी ज़्यादा अपनी है मार्केट। काफ़ी लोग अब इस समय ये परेशानी में है कि होल्ड करें, बेच दें या कुछ नया खरीदें। तो ये कन्फ्यूज़न मार्केट में बनी हुई है। हालांकि रिकवरी भी पूरे कारोबार के सेशन के दौरान हमें देखने को मिलती रही है और इसी दौरान इंडेक्स ने यानी कि NSE के निफ्टी इंडेक्स ने भी 24,300 के नए हाई को टच किया है। अब ऐसे में ये है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को बेच दें या कुछ सोचते हैं कि होल्ड करें और कुछ सोचते हैं कि और ज़्यादा हम यूनिट्स बाई कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से SIP में आप बने रहें। अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे रोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि SIP एक है ही ऐसा तरीका जो आपके रिस्क को कम करता है और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग को आपकी अच्छी ग्रोथ दे देता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि लमसम में भी पैसा डालते हैं, तो थोड़ा सा होल्ड करके रखें। अगर मार्केट गिरता भी है तो आप और यूनिट उसके अंदर खरीद सकते हैं। लेकिन अगर SIP है तो SIP को बिल्कुल भी आप होल्ड ना करें और ना ही उसे रोकें, उसे चलें। क्योंकि आमतौर पर होता क्या है कि बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव के बेस पर ही मुनाफा वसूली करने और नए निवेश को रोकने या फिर स्टॉक में भारी निवेश करने का लक्ष्य हम लोग नहीं बनाते हैं। अब जिन लॉन्ग टर्म निवेश के पास अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, यानी कि मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में 5 से 7 म्यूचुअल फंड है और आपने अलग अलग सेक्टर में लगाया हुआ है, तो SIP के जरिए लॉन्ग टर्म में अगर आप मंथली निवेश करते हैं तो इस निवेश को आप जारी रखें, इसे बिल्कुल भी ना रोकें। हालांकि लमसम वालों का यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर मार्केट में करेक्शन होती है तो फिर थोड़ा सा यहाँ लॉस हमें देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन SIP के ज़रिए अभी ठीक ठाक मैटर चल रहा है, तो उसे ना रोकें। अब ये करेक्शन बीच में हमें देखने को मिल सकता है, हो सकता है आने वाले हफ्ते में थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने को मिल भी जाए। तो SIP की तो आप बिल्कुल ना रोकें। और नए नए NFO भी आ रहे हैं, तो उन पर भी आप नज़र बना के रखें और उसे भी देखते रहें, क्योंकि काफ़ी सारे नए नए सिल्वर ETF भी अभी लॉन्च किया है SBI ने। वो भी काफ़ी अच्छा फंड मालूम पड़ रहा है और रिसर्च करके हाँ आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। दोस्तों, फिलहाल जो 80,000 का आंकड़ा पार किया है, ये वाकई में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है सेंसेक्स ने। तो ऐसे में मैं यही कहूँगा कि फ़िलहाल अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको बना कर रखें, उसे रोकें ना। तो दोस्तों, फिलहाल भी इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।